आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम पुखाय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो तुम्हारा सूर्य मजबूत हो जाए। इस प्रकार से सूर्य को जल देना। और भगवान शिव को तो बारे में जानते हो, आज सब जगह चल रहा है। एक प्रिय है, जल प्रिय है, नमस्कार प्रिय है, और भगवान शंकर जी को एक लोटा जल प्रिय है। वो तो इतने भगवान आगे हैं जल के लिए। अब तो गंगोत्री से जल चढ़ाने वालों से। अब परीक्षा में भगवान एक गधे का रूप बना लिया रास्ता में, और गधे का रूप बना करके वह जिन्हें वहीं पर फड़फड़ाने लग गया। अब मरे के तब मरे, अब हजारों की संख्या में जाए, लेकिन किसी ने उस गधे को पानी नहीं पिलाया। आप होते तो पिला देते। अब वो कहीं कि भाई इतना मेहनत करके, इतने खर्चा करके गंगोत्री से जल लाए हैं, और इस गधा को पिलाने के लिए थोड़ी नहीं लाए हैं। ये कह करके सब आगे बढ़ गया, लेकिन एक परम भक्त थे, बेचारा ने उसमें गए और कहीं के महाराज प्रभु, हे भोले बाबा, अगर कृपा होगा तो हम दोबारा कभी गंगोत्री जाएंगे और आप में जल ला करके चढ़ा देंगे, लेकिन बेचारे के जब प्राण छूट रहा है तो इनको जल पिला देना ही स्वरूप। जो डब्बा में जल लाए थे गंगा जल गंगोत्री से, उसी को वहां जाने गधा को पिला दिया जी। जैसे गधे को पिलाए, गधे ने तड़प रहे थे, वो तो उठ गया, और उठने के बाद में फिर वो अब वापस हो गया बेचारा। वो आदमी कही कि भैया वो वहां जाना ही क्या मतलब, जल नहीं है तो वापस हो गया। कुछ दूर से आवाज आया, अरे भैया पथिक, अरे रुको तो सही, कहां जा रहे हो? कहिस के महाराज अब मैं अपने घर जा रहा हूं, जब पैसा होगा, समय आएगा तो फिर मैं जल ला करके चढ़ा दूंगा। वापस जाने लग गया। उसी समय जगदाधार, जगत के आधार, जगत नियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, प्रलयंकर, भयंकर, भूत भावन, आशुदोष कैलाशपति भगवान ने प्रकट हो गया और डमरू को बजाया। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, दुमदुमी नगाड़ा बजाते हैं। ये होता है प्रेम। प्यासे को जल पिलाना, भागवत में चढ़ाओगे वो एक तरफ, प्यासे को जल पिलाओगे एक तरफ। किसी कन्या गरीब है, माँ बाप में शादी करने का उसके पास में सामर्थ्य नहीं है, भागवत ना करा करके उस कन्या का गांव भर मिलकर शादी कर दो, एक यज्ञ से कम नहीं है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, माँ बाप के पास सामर्थ्य नहीं है, किसी अच्छी जगह में उसको पढ़ा दो, वो बच्चा जीवन भर आपके गांव का ऋणी रहेगा। जो भी काम रहेगा आपके काम को करेगा। परिद धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। अब बताओ भाई, जा तो रहे थे जल चढ़ाने, लेकिन भगवान ने परीक्षा लिया। इस कारण से ये जिन्हें भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो गए वही उनका सच्चे भक्त है। जैसे कल शिवी के बारे में बचा है, दधीची ने अपने हड्डी का दान कर दिया था, वैसे भरत ने कह रहे सवेतुरजात वेदो देवस्यं भर्गो मनसेदं जजान सोदेशेत्पादं प्रराविष्यं चष्टेय हंसं ग्रहाणं नृपंद्री गिरिशभिमामं। सूर्य भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप सबको देखते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता, मात्र आपके बगीचा तक ही सीमित रहते हैं। मुझे ऐसा दिव्य दृष्टि दो कि मैं आपको देख सकूं प्रभु। ये प्रकार से सूर्य को कहा, और वहीं पर वह भगवान की आराधना करने लग गया। कुछ दिन के बाद में एक दत्तु महानद्याम कृताभिषेक, और उसी में रोज स्नान करते, त्रिकाल स्नान। आज भी जो संत होते हैं, महान तपस्वी होते हैं ना, 3 बार स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, मध्य में स्नान करते हैं, और अंत में संध्योपासन स्नान करते हैं, और स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार से जगदाधार, जगत के आधार, जगत नियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर भगवान के स्नान करके पूजा करने लग गया। संयोग से एक मरे गाय गर्भिणी थी, जल पीने लग गया। संयोग से वहां पर एक शेर ने गर्जना किया, भय खा करके शेर की गर्जना से क्या करके अपने प्राण को छोड़ दिया। जैसे ही प्राण छोड़ देते हैं, अभी भरत मन में सोचे, वैसे तो देखो पूरे घर को छोड़ करके आए हैं, पूरे परिवार को छोड़ करके आए हैं। मृग जावक के मोह में भरत गए मृगयोनि, अंत समय के करनी कठिन तैसे पावे जोनी। अंत भला तो सब भला, अंत बिगड़ गए तो सब बिगड़ गए। आदमी जीवन भर पूजा पाठ करता है और मरते समय नदी एक तरफ दिखाता है, भैया थोड़ा बहुत ला के खिला दे ना।
लोहारा तक दिखाएगा, थोड़ा बहुत पिला देना, ये मन को मारो ना, मन को मारोगे तब तो चलेगा ना। सुखदेव स्वामी ने बताया राजा परीक्षित को। उसके बाद भरत ने उसको बचाना चाहा, चलो बचा लेते, बचा करके लाया, कुटिया में रखने लग गया। और कुछ दिन के बाद में इतना प्रेम बढ़ गया उनका, राम है जा काम नहीं, काम है नहीं राम, रवि रजनी कबहु ना टीक सके एक ठाम। अब हरि रहेगा नहीं तो माया रहेगा, हरि न, हरि न, पहले हरि थे अब हरि नहीं है। हरि न, हरि न, हरि न जाप करने लग गया, फूल पान को गिरा दे, दूध को गिरा दे। और जब कोमल कोमल शरीर से भरत को रगड़ते थे तो बड़ा खुशी होता था, बड़ा आनंद होता था। कई जरे मृग शावक कहीं मत जाना रे, बड़े बड़े हिंसक पशु है, खा जाएंगे, ले जाएंगे। एक दिन बहुत देर हो गया, चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा हमारे मृग को कहीं देखे हैं? रात भर उसी में बिता दिया वो। ये होता है प्रेम। और आज भी तो हम संसारिक प्रेम में फंसे हैं, और संसारिक वासना में फंस करके हम परमात्मा को भूल गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यही जिन्हें भगवान के भक्ति से हम वंचित हो गए। इसीलिए हम कहते हैं गांव में हर साल सत्संग होना चाहिए, हर साल भागवत होना चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम हमें हर साल बिठाओ,